नमस्कार, मैं हूं विजय और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम लोग यहां पर खड़े हैं सचिवालय के बगल में। सचिवालय के बगल का ये रास्ता है जो एक प्रकार से कहा जाए फुटपाथ है। तो फुटपाथ के किनारे बहुत सारे लोग जो हैं, गरीब लोग किसी प्रकार से चाय नाश्ते का दुकान करके अपना गुजर बसर करते हैं। और आपने सभी लोगों ने अभी हाल में सुना होगा जिस प्रकार से सदन में पप्पू यादव जी ने कहा कि भाई हमारे जो इंडिया है, भारत है खासकर, और उसमें भी बिहार है, जिसमें पर कैपिटा इनकम जो है लोगों की 6,000 रुपये है। तो शायद ये वही जगह है जहाँ पर लोग 6,000 रुपये कमाने वाले, महीने कमाने वाले लोग हैं इस महंगाई के समय में। तो अब सवाल ये है कि ये लोग, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में या किसी प्रकार से खुले आसमान में चाय नाश्ते की दुकान करके या फिर फल को काट करके थोड़ा बहुत 100, 200, 500 रोज जो कमाते थे, अब उनको निर्देश आया है नगर निगम की तरफ से कि उनको हटा दिया जाएगा। तो हटाना निर्देश कोई बड़ी बात नहीं है, चूँकि स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू है, स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश है पटना को। इस कोशिश में जगह जगह पे लोग इंक्रोचमेंट को हटा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मगर सबसे दुखद बात है कि ये लोग, जो गरीब लोग हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, किसी प्रकार से अपने घर का गुजारा करते हैं बहुत कम में, तो अब सवाल है कि ये लोग यहाँ से हट के कहाँ जाएंगे। तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा कि जो फुटपाथ के किनारे छोटे छोटे चाय नाश्ते की दुकान, समोसे की दुकान, लिट्टी की दुकान करके किसी प्रकार से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे भारतवर्ष के नागरिक हैं और किसी प्रकार से बहुत ही ईमानदारी पूर्वक अपना भरण पोषण, अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे। तो इनके यहाँ से हटने के बाद इन सभी के लिए एक समस्या खड़ी होगी और इनकी तादाद केवल 1-2 नहीं है। यहाँ पर सचिवालय के किनारे में इस प्रकार की दुकानें करीबन दर्जनों हैं और दर्जनों से ज़्यादा हैं। तो ये सारे लोग, जिनको एक प्रकार से कहा जाए तो करीबन जो 25-30 दुकानें हैं साइड से केवल सचिवालय के बगल में, और अगर आगे हम लोग और बढ़ेंगे तो इस प्रकार से सैकड़ों दुकान मिलेगी। तो चारों तरफ से सैकड़ों दुकान मिलेंगी। तो जो सैकड़ों दुकान है जब हटेंगी तो कहा जाए कि हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। एक प्रकार से उनका खाना पीना, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा सब कुछ प्रभावित होगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है और हम लोग एक भारत के नागरिक होने के नाते और एक संवेदनशील इंसान होने के नाते हमें सोचना होगा कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, इनका कैसे गुजारा होगा। या तो सरकार को इनके लिए कोई उपाय करना होगा, कोई ऐसी जगह सुनिश्चित करनी होगी या वेंडिंग जोन बनानी होगी, उनको इस प्रकार के लाइसेंस देने होंगे कि आपके लिए ये स्थान निर्धारित किया गया है, आप यहाँ पे रहें। और सरकार को इससे एक फ़ायदा भी होगा वेंडिंग जोन से, चाहे वो थोड़ा सा ही मात्रा में टैक्स क्यों ना मिले, लेकिन थोड़ी बहुत टैक्स वो भी दे सकते हैं एक वेंडिंग जोन के माध्यम से बना करके। तो सरकार चाहे तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से अब बंगाल में जाते हैं हम लोग या फिर अन्य शहरों में भी जाते हैं, तो वेंडिंग जोन की एक कहा जाए तो वहाँ पे प्रोसीजर है वेंडिंग जोन बनाने का। उसमें रजिस्टर करवा करके आप छोटे मोटे दुकानों को चौक चौराहे या किसी किनारे, फुटपाथ के किनारे खोल सकते हैं, जो सरकार इस प्रकार का लाइसेंस देती है। तो शायद इसी प्रकार का लाइसेंस जो है या इसी प्रकार का कार्य यहाँ नगर निगम के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा करने की ज़रूरत है, ताकि ये गरीब जो लोग हैं, ये हजारों लोग जो हैं, और हम लोग तो अभी सचिवालय में खड़े हैं, शायद मुझे लगता है कि लाखों लोग पूरे बिहार में इसी प्रकार से जब इंक्रोचमेंट चलेगी, जब ये इंक्रोचमेंट का डंडा, अतिक्रमण का डंडा जो है इन सभी गरीबों पे चलेगा, तो उनकी संख्या लाखों में होगी। तो हम भले यहाँ पे खड़े हैं दर्जनों सैकड़ों लोगों के ये दुकानों के बीच में, लेकिन ये आवाज़, ये सवाल दर्जनों और सैकड़ों लोगों की नहीं है, हजारों लोगों की नहीं है, ये सवाल लाखों गरीब लोगों की है। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत ही गहन और एक गंभीर तरीके से सोचने की ज़रूरत है, ताकि उन गरीबों को एक अधिकार, उनके अधिकार की रक्षा हो और उनका परिवार बच सके।